आज का जमाना तेजी का है, ध्यान भटकाने वाला है। हर ओर आवाजें हैं, नोटिफिकेशन, मैसेज, रील्स। दिमाग हर वक्त कहीं ना कहीं उलझा रहता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो भीड़ में भी शांति ढूंढ लेते हैं, जो लोग इस शोर में भी सुकून पा लेते हैं, जो लोग दुनिया के कोलाहल में भी अपने मन को लेजर जैसी एकाग्रता से केंद्रित कर लेते हैं। वही लोग इस दुनिया को बदलते हैं। यह कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जो औसत नहीं बनना चाहते, जो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसे दुनिया हमेशा याद रखे, जो अपने काम से पहचान बनाना चाहते हैं। कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क एक हथियार है, एक ऐसी तकनीक जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक क्रांति है। एक क्रांति अपने मन को प्रशिक्षित करने की, अपने लक्ष्य को जीतने की, ध्यान भटकाने वाले इस जंगल में स्पष्टता का रास्ता खोजने की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से आप मल्टीटास्किंग नहीं, मास्टर टास्किंग करेंगे। आज से आप सिर्फ काम नहीं, डीप वर्क करेंगे। जरा सोचिए, आप एक कमरे में हैं, रुके, सामने एक सफेद डेस्क, एक नोटबुक और एक पेन। फोन बंद है, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई आवाज नहीं, बस आप हैं और आपका काम। इस शांति में जो चीज जन्म लेती है उसे कहते हैं डीप वर्क। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, आज की दुनिया में सबसे कीमती स्किल है बिना किसी ध्यान भटकाव के गहराई से काम करना। और सबसे दुख की बात, ये स्किल धीरे धीरे लोगों से गायब होती जा रही है। हम मल्टीटास्किंग में मास्टर बन चुके हैं, लेकिन फोकस में हम शून्य होते जा रहे हैं। हर 5 मिनट में फोन चेक करना, हर बार नोटिफिकेशन पर उधर भागना, ये छोटी छोटी आदतें हमें धीरे धीरे खोखला कर रही हैं। हर रोज हम स्क्रीन की ओर खींचते चले जाते हैं, बिना ये सोचे कि इसका असर हमारे माइंड पर क्या हो रहा है। कैल कहते हैं, जो लोग डीप वर्क कर पाते हैं वो किसी भी फील्ड में, किसी भी दुनिया में असाधारण बन जाते हैं। उनका मानना है कि सफलता पर टैलेंट से नहीं आती, बल्कि आती है उस केंद्रित प्रयास से जो बिना रुके, बिना भटके एक ही दिशा में बढ़ता है। अगर आपने ये समझ लिया कि असली जादू आपके फोन में नहीं बल्कि आपके मन में छिपा है, तो आप वो कर सकते हैं जो सिर्फ 1% लोग करते हैं, रियल इंपैक्ट। पेज 1 हमें यही सिखाता है, अगर सच में जीनियस बनना है तो पहले अपने मन को शोर से आजाद करो, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी क्रिएटिविटी बाहर आती है। कैल न्यूपोर्ट पेज 2 में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, डीप वर्क इज लाइक अ सुपर पावर इन आवर मॉडर्न वर्ल्ड। और सोचिए, आपके पास भी वो पावर हो सकती है, लेकिन आप उसे रोज सोशल मीडिया के बेकार स्क्रॉल में खो रहे हैं। हमें लगता है कि हम बहुत बिजी हैं, लेकिन बिजी होना और प्रोडक्टिव होना में जमीन आसमान का फर्क होता है। कैल एक उदाहरण देते हैं कार्ल जुंग का, एक लेजेंडरी साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने जंगल के बीच एक पत्थरों का टावर बनाया था, जहां वे दुनिया से कटकर सिर्फ गहरी सोच में डूबे रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि असली इंसाइट्स, असली ब्रिलियंस तभी आती है जब आप गहरे सन्नाटे में काम करते हैं। आज हमें भी ऐसी जगह चाहिए, चाहे वो एक कमरा हो या एक नियमित दिनचर्या, जहां हम अपने मन को दुनिया के शोर शराबे से बचाकर अपने मास्टरपीस को जन्म दे सकें। कैल कहते हैं, आज की दुनिया बहुत सुपरफिशियल हो गई है, क्विक रिप्लाईज, क्विक लाइक्स, क्विक डोपामीन। लेकिन डीप वर्क वो स्लो होता है, वो अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वही असली नतीजे देता है। जितना ज्यादा आप डीप वर्क करोगे, उतना ही आपका काम प्रभावशाली होगा और दुनिया आपको इग्नोर नहीं कर पाएगी। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क दुर्लभ है लेकिन अनमोल है। आज की दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक चीज जो सबसे कम है वो है एकाग्रता से किया गया काम। ऐसा काम जिसमें आप अपना मन, दिल और आत्मा लगा दो। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे भी बिना किसी रुकावट के काम करें, तो आप 1 साल में वो कर सकते हैं जो लोग 5 साल में भी नहीं कर पाते। कैल बताते हैं कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले, जो हमेशा व्यस्त रहते हैं, जिनकी जिंदगी नोटिफिकेशन चलाते हैं। दूसरे, जो मल्टीटास्क करते हैं, हर काम को पकड़ते हैं लेकिन गहराई में कुछ नहीं कर पाते। और तीसरे, जो डीप वर्क करते हैं, वो कम बोलते हैं लेकिन दुनिया उनके काम से उन्हें पहचानती है। अब सवाल यह है, आप कौन बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका काम लोगों तक पहुंचे? तो फिर आपको दुनिया से हटकर खामोशी में एकाग्रता के साथ काम करना होगा, बिना किसी लाइक या व्यू की परवाह किए।
डीप वर्क का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि खुद को जानना है, अपनी असली शक्ति को महसूस करना है। वो स्थिति जब समय थम सा जाता है और केवल निर्माण रह जाता है। कैल कहते हैं, आज की डिजिटल दुनिया में जिसका मन शांत है वही सबसे शक्तिशाली है। अगर आप चाहते हैं कि लोग सिर्फ प्रेरित न हो बल्कि भीतर से बदल जाएं, तो डीप वर्क उनके लिए एक आध्यात्मिक यात्रा बन सकती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क सिर्फ एक उत्पादकता का तरीका नहीं बल्कि एक सोच है, एक जीवन शैली है। सोचिए, जब आप अपने दिन के सबसे जरूरी काम को बिना किसी बाधा के करते हैं तो आपके अंदर एक ऐसी शक्ति जागती है जो आपको साधारण से असाधारण बना देती है। यही शक्ति आपको अलग बनाती है, एकाग्र, शांत और अपराजेय। लेकिन सच यह है, डीप वर्क आसान नहीं है। इसके लिए आपको हर दिन खुद से लड़ना होगा, हर उस चीज से दूर होना होगा जो आपका ध्यान भटकाती है। क्या आप तैयार हैं अपना फोन साइड में रखने के लिए? क्या आप रोज की मल्टीटास्किंग की आदत को तोड़ सकते हैं? क्योंकि डीप वर्क वहीं से शुरू होता है जहां शोर खत्म होता है। कैल कहते हैं, जब आप पूरा ध्यान सिर्फ एक काम पर लगाते हैं, जब आप उस काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तभी आपकी असली रचनात्मकता जागती है। यही शक्ति आपको भीड़ से अलग करती है। यही वो क्षण होता है जब आपकी असली क्षमताएं सामने आती हैं, और यही डीप वर्क का जादू है। तो अब समय आ गया है एक नई शुरुआत करने का। डीप वर्क को सिर्फ एक विचार नहीं, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का। हर दिन कुछ समय निकालिए, सिर्फ एक काम के लिए। न कोई मैसेज, न कोई सोशल मीडिया, सिर्फ आप और आपका लक्ष्य। यही है वो रास्ता जो आपको सफलता और पहचान दिलाएगा। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क केवल काम करने का तरीका नहीं, बल्कि एक अनुशासन है। ऐसा अनुशासन जो हर दिन आपके ध्यान को मजबूत बनाता है। जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो आप दुनिया की किसी भी बड़ी चुनौती को आसानी से पार कर सकते हैं। यही अनुशासन आपकी ताकत बन जाता है। सोचिए जरा, जब आप सभी ध्यान भटकाने वाली चीजों को तोड़कर अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो आपकी उत्पादकता दोगुनी तिगुनी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आपका काम बेहतर होता है, गहरा होता है। आप में गुणवत्ता आ जाती है जो आपके करियर को एक नई पहचान देती है। और यही अनुशासन आपके लिए एक पावर बैंक की तरह काम करता है, जो हर दिन खुद को रिचार्ज करता है ताकि आपकी ऊर्जा हमेशा ऊंची बनी रहे। कैल कहते हैं, डीप वर्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ, तभी आप अपने सपनों को हकीकत बना पाओगे। डीप वर्क का असली फायदा तब होता है जब आप इसे अपनी रोजमर्रा की आदत बना लेते हैं। ऐसी आदत जो आपके दिमाग को ट्रेन करती है ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहने के लिए और असली महत्वपूर्ण काम पर अपनी पूरी ऊर्जा लगाने के लिए। आज के डिजिटल जमाने में हर तरफ नोटिफिकेशन है, ईमेल्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया अलर्ट्स। ये सब हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। हम अपना सारा ध्यान खो बैठते हैं। लेकिन अगर आप डीप वर्क को अपनाते हैं तो आप अपनी उत्पादकता को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। जब आप अपने काम को एक सुपर पावर बना लेते हैं तो दुनिया आपके लिए रुक जाती है। अब समय आ गया है अपने फोकस को कंट्रोल करने का, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का और अपनी जिंदगी में असली बदलाव लाने का। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क आपको सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बनाता, बल्कि आपके काम को अर्थपूर्ण भी बनाता है। जब आप बिना किसी ध्यान भटकाव के किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो जो आप रचते हैं उसमें दिल भी होता है और जान भी। यही वो चीज है जो आपके काम को सबसे अलग बनाती है। हर इंसान में कोई न कोई छिपी प्रतिभा होती है और वो सिर्फ तब बाहर आती है जब आप पूरा फोकस करते हैं। फोकस ही है जो आपकी क्रिएटिविटी को जगाता है। जितना ज्यादा आप डीप वर्क करेंगे उतना ही तेजी से आपका करियर और जिंदगी आगे बढ़ेगी। तो आज से ध्यान भटकाने वाली चीजों को खुद से दूर करो, अपने फोकस को मजबूत बनाओ और अपने सपनों को असली रूप दो। डीप वर्क सिर्फ एक तरीका नहीं है काम करने का, बल्कि ये एक मानसिक अवस्था है। ऐसी स्टेट जहां आपका दिमाग पूरी ताकत से काम करता है, जहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, सिर्फ एक चीज होती है, आपका मिशन, आपका सपना। सोचिए, जब आप किसी काम में इतना खो जाते हैं कि समय का एहसास ही नहीं होता, तो समझिए आप अपनी असली शक्ति पर पहुंच चुके हैं। यही होता है फ्लो स्टेट, जहां आप और आपका काम एक हो जाते हैं। और ये फ्लो, कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क आपको वो ताकत देता है जो आपको डिस्ट्रैक्शंस के समुंदर में तैरना सिखा देता है।
जब आप अपने काम में पूरी गहराई से जुट जाते हैं तो दुनिया का शोर आप पर असर करना बंद कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से कट जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा और ध्यान पर नियंत्रण पालो। आप अपने दिमाग को इस तरह ट्रेंड करते हैं कि वो सिर्फ वही सोचे जो आप चाहते हैं, बाकी सबको नजरअंदाज कर दे। जो लोग डीप वर्क को अपनाते हैं वो अपने सपनों को रफ्तार देते हैं। तो इंस्ट्रक्टर, आज से अपने फोकस को अपनी ताकत बनाओ और पूरी दुनिया को दिखा दो कि आप क्या कर सकते हो। डीप वर्क सिर्फ एक स्किल नहीं, ये एक ऐसा लाइफस्टाइल है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। जब आप दिल से काम में जुड़ते हैं तो हर दिन खुद को बेहतर बनाते हो और अपने सपनों के और करीब पहुंचते हो। डीप वर्क का मतलब है अपने दिमाग को एक ऐसे जोन में ले जाना जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, जहां आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी पूरी ताकत से बाहर आ सके। और यह तभी होगा जब आप इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लोगे। जो लोग डीप वर्क करते हैं वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनते हैं। तो इंस्ट्रक्टर, आज से डीप वर्क को अपनाओ और अपने सपनों को हकीकत में बदल डालो। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क से आप अपने दिमाग को एक ऐसी पावरफुल मशीन बना देते हैं जो मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को आसानी से हल कर सकती है। जब आप पूरे फोकस से काम करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी नई दिशाओं में बहने लगती है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, पर डीप वर्क का असली मतलब है इन सब को नजरअंदाज करना और अपने काम को अपने सबसे बड़े गोल के साथ जोड़ देना। यही जुड़ाव आपको आगे बढ़ाता है। जो लोग डीप वर्क करते हैं वो अपने प्रोफेशन में तेजी से आगे बढ़ते हैं और अपनी लाइफ में एक गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। तो इंस्ट्रक्टर, अब समय है अपने फोकस को जगाने का और जिंदगी को उस दिशा में मोड़ने का जहां आप सच में चमक सको। कैल न्यूपोर्ट यहां एक गहरी बात कहते हैं, आजकल लोग बस बिजी दिखने का नाटक करते हैं। वो सच में काम नहीं कर रहे, बस एक दिखावा कर रहे हैं कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं। असल में कुछ बन नहीं पा रहा। सोचिए, पूरा दिन ईमेल पढ़ना, मीटिंग में बैठे रहना, पर जब दिन खत्म होता है तो आपने असल में क्या क्रिएट किया? डीप वर्क इस झूठ को तोड़ता है। ये बताता है कि सिर्फ बिजी रहना नहीं, इम्पैक्ट डालना जरूरी है। जो लोग हर वक्त डिस्ट्रैक्शन में रहते हैं वो कभी भी मास्टर नहीं बन पाते। तो इंस्ट्रक्टर, ये फैसला आपको करना है कि आप बस बिजी दिखना चाहते हैं या कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जो दुनिया याद रखे। डीप वर्क का रास्ता कठिन है, लेकिन यही रास्ता ग्रेटनेस तक जाता है। कैल न्यूपोर्ट यहां एक कड़वा सच कहते हैं, ऊपरी सतह पर किया गया काम, शैलो वर्क, तो हर कोई करता है, लेकिन गहरे मन से किया गया काम, डीप वर्क, वो सिर्फ वही लोग करते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा और असली करना चाहते हैं। ईमेल, मैसेज, मल्टीटास्किंग, ये सब ध्यान खींचते हैं मगर असली मूल्य नहीं बनाते। डीप वर्क आपको भीड़ से अलग करता है। जब पूरी दुनिया छोटी बातों में उलझी रहती है तब आप चुपचाप ध्यानपूर्वक एक ऐसा काम कर रहे होते हैं जो भविष्य को बदल सकता है। यही वो काम है जो आपको साधारण से असाधारण बनाता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आपने डीप वर्क में महारत हासिल कर ली तो इस दुनिया में आपका कोई मुकाबला नहीं। तो इंस्ट्रक्टर, अब फैसला आपको करना है। क्या आप भी दुनिया की तरह सिर्फ व्यस्त दिखना चाहते हैं या उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो खामोशी से इतिहास रचते हैं? हर बार जब आप एक नोटिफिकेशन पर ध्यान देते हैं आप अपना एक हिस्सा खो देते हैं। सोचिए इंस्ट्रक्टर, मोबाइल की एक घंटी, एक सोशल मीडिया स्क्रॉल छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यही आपकी एकाग्रता को तोड़ देती है और धीरे धीरे आपकी असली ताकत भी। न्यूरोसाइंस कहता है, जब आप एक साथ कई काम करते हैं तो दिमाग भ्रमित हो जाता है, आप किसी भी काम को गहराई से नहीं कर पाते। इसीलिए कैल कहते हैं, ध्यान ही नई बुद्धिमत्ता है। आज के दौर में सबसे बुद्धिमान वही है जो अपने मन को एक जगह केंद्रित रख सके। क्या आप ध्यान भटकाने वाली चीजों के गुलाम रहेंगे या एकाग्रता के स्वामी बनेंगे? डीप वर्क आपको वो शक्ति देता है जो दुनिया को बदल सकती है, पर सिर्फ तब जब आप हर पल का सही इस्तेमाल करना सीख जाएं। क्या आप तैयार हैं? आज की दुनिया में लोग अपने दिमाग की असली ताकत भूल चुके हैं। चारों तरफ से जानकारी की बमबारी हो रही है, लेकिन असली बुद्धिमान वही है जो अपने ध्यान की रक्षा करना जानता है। आपका दिमाग एक मंदिर है इंस्ट्रक्टर, और हर बार जब आप उसमें व्यर्थ बातें घुसने देते हैं तो उसकी पवित्रता खोने लगती है। कैल हमें एक सरल सूत्र देते हैं, फोकस ऊट तरक्की। जब आप पूरा ध्यान एक ही काम पर लगाते हैं तो जो नतीजा निकलता है वो तेज, गहरा और लंबे समय तक टिकाऊ होता है। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपका समय नहीं खाते, बल्कि आपका रास्ता भी बदल देते हैं। कैल न्यूपोर्ट एक सवाल पूछते हैं,
क्या आप इतने साहसी हैं कि इस डिजिटल जंगल में भी शांति खोज सकें? एक ऐसी जगह जहां सिर्फ आप हों और आपका मिशन। तो इंस्ट्रक्टर, चलिए तय करते हैं। आज से हम अपने ध्यान की रक्षा करेंगे और डीप वर्क की असली ताकत दुनिया को दिखाएंगे। डीप वर्क करने के लिए सिर्फ डिस्ट्रैक्शन हटाना काफी नहीं होता। इसके लिए एक ठोस रूटीन और स्ट्रक्चर भी चाहिए। अगर आप अनुशासन के बिना ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मन थक कर खुद ही भटकाव ढूंढने लगेगा। डीप वर्क तभी सफल होता है जब आप टाइम ब्लॉकिंग अपनाते हैं, यानी हर जरूरी काम के लिए एक निश्चित समय तय करना। जैसे सुबह 9 से 11 तक सिर्फ एक काम, बिना रुकावट, बिना स्विचिंग। यही होता है एकाग्रता की असली शक्ति। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, स्पष्टता प्लस स्ट्रक्चर पूर्ण आजादी। जब आप अपने दिन और दिमाग को ठोस रूप से तय करते हैं, तभी आप अपने लक्ष्यों को बिना तनाव के पा सकते हैं। तो इंस्ट्रक्टर, आज से एक रूटीन बनाइए, एक ऐसा रूटीन जो हर घंटे आपको आपके सपने के और करीब ले जाए। डिसिप्लिन कोई कैद नहीं है, वो सीढ़ी है जो आपको आपके ख्वाबों तक पहुंचाती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, आज की दुनिया में लोग ये भूल गए हैं कि उनका विल पावर लिमिटेड होता है, हर दिन एक सीमित मात्रा में। अगर आप हर छोटी बात पर वही इच्छा शक्ति खर्च करते रहेंगे तो जब असली काम का वक्त आएगा आप थक चुके होंगे। इसलिए सफल लोग सिस्टम बनाते हैं ताकि रोज रोज सोचना ना पड़े और एनर्जी बची रहे असली काम के लिए। हर बार जब आप सोचते हैं अब क्या करूं, आप अपनी मानसिक ऊर्जा खो रहे होते हैं। लेकिन अगर दिन पहले से प्लान किया हो तो आप सीधे एक्शन लेते हैं। डिसीजन नहीं, कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ गहराई वाला काम। यही है डीप वर्क का असली रास्ता, डायरेक्ट, डिस्ट्रैक्शन फ्री एक्शन। एक सवाल है, क्या आप हर वक्त सोच सोच कर अपनी ताकत खोना चाहेंगे, या एक ऐसी लाइफ बनाना चाहेंगे जहां हर पल, हर घंटे आपको अपने मकसद के करीब ले जाए? अपना विल पावर संभालिए, उसे बचाइए और लगाइए वहां जहां वो सबसे ज्यादा असर करे। बोर्डम आपका दुश्मन नहीं है, वो तो एक गेटवे है। आजकल हम थोड़ा भी फ्री होते हैं तो फोन निकाल लेते हैं, रील्स, स्क्रॉल, नोटिफिकेशन। पर क्या आपने सोचा है, जब आप बोर होने से डरते हैं तब आप अपने मन को कभी गहराई से सोचने का मौका ही नहीं देते? बोर होना मतलब आपका दिमाग रिलैक्स कर रहा है और उसी रिलैक्स मोड में सबसे बड़े आइडिया जन्म लेते हैं। अगर आप हर बार एंटरटेनमेंट ढूंढते रहेंगे तो आपका दिमाग सिर्फ सतही सोच पाएगा। डीप वर्क वहीं आता है जहां बोरियत को सहना आता है। अगली बार जब लगे कि कुछ करना चाहिए तो बस थोड़ी देर रुकिए, खामोशी को महसूस कीजिए। शायद वही खामोशी आपको एक नया विचार दे जाए, एक नई दिशा दिखा दे। बोर्डम को दुश्मन मत समझिए, वही आपको डीप वर्क के दरवाजे तक ले जाएगा। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, जब आप गहराई से काम नहीं करते तो आप सतही बन जाते हैं, सिर्फ काम में नहीं, सोच में भी। सोचिए इंस्ट्रक्टर, हम मल्टीटास्किंग के चक्कर में एक काम पूरा करने की ताकत खो बैठे हैं और फिर शिकायत करते हैं प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, जिंदगी में क्लैरिटी नहीं है। सतही काम वो होता है जो बिना दिमाग लगाए किया जाता है, जैसे ईमेल चेक करना, बिना मतलब की मीटिंग्स या मोबाइल पर स्क्रॉल करना। लेकिन गहरा काम वो है जिसमें आप पूरी तरह डूब जाते हैं। यही काम आपकी असली पहचान बनाते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप अपना दिन व्यर्थ कामों में गंवाएंगे या एक मिशन पर चलेंगे जहां हर कदम आपको सफलता की ओर ले जाए। डीप वर्क सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक विद्रोह है उस दुनिया के खिलाफ जो आपको सतही सोच में उलझा देना चाहती है। डीप वर्क आज की दुनिया में एक सुपर पावर है। जहां हर कोई ध्यान के लिए लड़ रहा है, वहीं जो व्यक्ति अपने फोकस को साध लेता है वो सबसे तेज, सबसे कीमती बन जाता है। दुनिया शोर से भरी है इंस्ट्रक्टर, अगर आप उसमें खो गए तो अपनी असली आवाज कभी नहीं सुन पाएंगे। गहरा काम कोई एक स्किल नहीं है, ये एक आदत है, एक अनुशासन है, और हाँ, एक रोजाना का चुनाव भी। हर सुबह तय करना होता है, क्या मैं आज सतही दुनिया का हिस्सा बनूंगा या खुद को उस काम में डुबाऊंगा जो मुझे भीतर से बड़ा बनाएगा। अगर आप कुछ असाधारण बनना चाहते हैं तो एक नियम याद रखिए, डिस्ट्रैक्शन को छोड़िए, डिसिप्लिन को पकड़िए। हर वो पल जो आप डीप वर्क में लगाते हैं वो आपके सपनों का बीज बन जाता है और वक्त आने पर वही बीज एक शानदार जीवन में। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, विकर्षण सिर्फ आपका समय नहीं चुरा रहा, ये आपकी क्षमता भी छीन रहा है। सोचिए इंस्ट्रक्टर,
हर बार जब आप एक नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं या बिना वजह सोशल मीडिया खोलते हैं, आप सिर्फ एक पल नहीं खोते, आप खुद को बेहतर बनाने का मौका खोते हैं। हर बार जब आपका दिमाग विकर्षण की ओर भागता है, आप गहराई से जीने से एक कदम दूर हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन आपको व्यस्त रखता है, लेकिन अंदर से खाली कर देता है। इसलिए जरूरी है अपने फोकस की सुरक्षा करना, हर पल सजग रहना। कैल एक उदाहरण देते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, जो सिर्फ 3-4 घंटे काम करता था, लेकिन वो समय पूरा डीप वर्क से भरा होता था। उसके कुछ घंटे दूसरों के 10 घंटों के बराबर होते थे। उसने विकर्षणों को हटा दिया था और अपने दिमाग को लेजर की तरह तेज बना दिया था। इंस्ट्रक्टर, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका हर घंटा असरदार हो, तो डीप वर्क को अपनी जिंदगी का मिशन बना लीजिए। विकर्षण आपको व्यस्त बनाए रखेगा, पर डीप वर्क आपको असाधारण बनाएगा। तो आज ही निर्णय लीजिए, अपने समय की इज्जत करिए, अपने ध्यान को वापस पाइए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने फोकस को जीत लेता है, वो ही इस दुनिया में कुछ नया कर दिखाता है। कैल न्यूपोर्ट एक कड़वा सच बताते हैं, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपका समय नहीं चुरा रहा, यह आपका ध्यान, आपकी गहराई और आपका दिमाग भी चुरा रहा है। सोचिए जरा, जब आप किसी गहरे काम में होते हैं और अचानक कोई व्हाट्सएप या यूट्यूब नोटिफिकेशन आता है, तो आपका दिमाग दोबारा गहराई में लौटने में 15 से 20 मिनट ले लेता है। हर छोटी छोटी रुकावट आपकी मानसिक ऊर्जा को काट काट कर धीरे धीरे थका देती है। दिन के अंत में आप थके हुए होते हैं, बिना कुछ बड़ा हासिल किए। इसीलिए डिस्ट्रैक्शन से बचना और डीप वर्क की रक्षा करना जरूरी है। कैल इसको कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। जब आप एक काम से दूसरे पर कूदते हैं, तो आपका पूरा ध्यान एक साथ नहीं बदलता। थोड़ा ध्यान पहले वाले काम में फंसा रह जाता है, जैसे कोई चिपचिपा असर दिमाग पर रह जाता हो। इसी रेजिड्यू की वजह से आप कभी 100% क्लैरिटी, 100% क्रिएटिविटी या 100% फोकस नहीं ला पाते। हर काम अधूरा लगता है और आप भीतर से खाली महसूस करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में कोई असली ब्रेक थ्रू आए, तो आपको अपने दिमाग को एक मंदिर की तरह समझना होगा, जहां हर किसी को चिल्लाने की इजाजत नहीं हो सकती। आपको अपने लिए एक सेक्रेड स्पेस बनानी होगी, जहां सिर्फ डीप वर्क की आवाज हो, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई बेवजह का शोर, बस एक शांति जहां हर सेकंड एक मास्टरपीस बन जाए। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क सिर्फ अधिक काम करने की बात नहीं है, यह स्वयं को बेहतर बनाने की साधना है। जरा सोचिए, जब आप ध्यान लगाकर काम करते हैं और हर व्याकुलता को हटा देते हैं, तब आप केवल लक्ष्य हासिल नहीं करते, बल्कि स्वयं का नया रूप गढ़ते हैं। हर एक गहरा क्षण आपके चरित्र को आकार देता है। यह केवल उत्पादकता नहीं, यह पहचान का खेल है। आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं, धीरे धीरे आप वही बनते हैं। कैल एक अद्भुत उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए, एक मूर्तिकार है जो हर दिन एक पत्थर को थोड़ा थोड़ा तराशता है। हर चोट, हर घिसाई उसे एक कलाकृति की ओर ले जाती है। वैसे ही जब आप डीप वर्क करते हैं, तो आप भी अपने मस्तिष्क को तराश रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी चिजल डिस्ट्रैक्शन को सौंप दी, तो आपकी मास्टरपीस कभी पूरी नहीं होगी। डीप वर्क बनाता है एक स्पष्ट विचारक, एक रचनात्मक निर्माता और ऐसा व्यक्ति जिसके कार्य दुनिया को छू जाए। यदि आप अपनी जिंदगी को भीड़ से अलग बनाना चाहते हैं, तो डीप वर्क को अपनी रोज की साधना बनाइए। हर दिन का एक हिस्सा केवल आपके लिए हो, जहां कोई शोर न हो, सिर्फ आप हो, आपका लक्ष्य हो और गहराई से भरा हुआ मौन हो। क्योंकि याद रखिए, व्याकुलता इस दुनिया का स्वभाव है, लेकिन डीप वर्क एक जागरूक विद्रोह है और सिर्फ वही विद्रोही दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अपने शिखर पर काम करने के लिए आपको लंबे समय तक एक ही काम पर पूरे ध्यान से लगे रहना होगा, बिना किसी विघ्न के। इसे महसूस करिए, ज्यादा या लंबा काम करना प्रोडक्टिविटी नहीं है। सच्ची प्रोडक्टिविटी तब आती है जब आप बिना भटके पूरे फोकस के साथ एक ही काम करते हैं। आप मल्टीटास्क करके खुद को व्यस्त दिखा सकते हैं, लेकिन जीनियस वही बनते हैं जो गहराई से सिर्फ एक काम पर टिके रहते हैं। कैल एक लेखक का उदाहरण देते हैं जो हर सुबह 4 घंटे सिर्फ लिखता था, बिना फोन, बिना ईमेल, बिना किसी रुकावट के। और परिणाम, हर महीने एक बेस्ट सेलर किताब, क्योंकि उसने अपने दिमाग की पूरी शक्ति सिर्फ एक ही काम को दी थी। अगर आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, तो बार बार टास्क बदलना उसकी रैम को करप्ट करता है। डीप वर्क का मतलब है
अपने दिमाग को पूरा सिग्नल देना, सिर्फ एक लक्ष्य के लिए। जैसे मिसाइल सिर्फ एक टारगेट पर उड़ती है, वैसे ही आपका ध्यान भी एक ही दिशा में होना चाहिए। आज दुनिया छोटे डिस्ट्रैक्शंस में उलझी है, रील्स, इनबॉक्स कॉल्स, पॉपअप्स। लेकिन जो लोग कुछ महान, कुछ अमर बनाते हैं, वो डीप वर्क के योद्धा होते हैं। तो आज एक वादा कीजिए, हर दिन का एक हिस्सा फिक्स करिए जहां सिर्फ आप हों, आपका काम हो और पूर्ण फोकस हो। क्योंकि याद रखिए, जो लोग शैलो होते हैं वो दुनिया को स्क्रॉल करते हैं, लेकिन गहरे लोग दुनिया को बदल देते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, गहराई से काम करने की क्षमता आज के समय में बहुत ही दुर्लभ होती जा रही है, और ठीक उसी समय यह सबसे ज्यादा मूल्यवान भी बनती जा रही है। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया व्याकुलता में डूबी हो, तब अगर कोई एक इंसान गहराई से काम करना सीख ले तो उसकी कीमत आसमान छूने लगती है। जिस चीज की दुनिया में कमी हो जाती है, वही चीज सबसे अनमोल हो जाती है। आज की दुनिया में एकाग्र रहना एक असली सुपर पावर बन चुका है। जिसके पास यह शक्ति है, वो साधारण नहीं, असाधारण बनता है। आज हर क्षेत्र में प्रतियोगिता है, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो या कला। लेकिन अगर आपका ध्यान नियंत्रण में है, तो आप आम लोगों से मीलों आगे हैं। कल्पना कीजिए दो व्यक्तियों की। एक पूरा दिन अलग अलग काम करता है, हर 5 मिनट में मोबाइल चेक करता है। दूसरा केवल 2 घंटे गहरे ध्यान से एक ही कार्य करता है, बिना किसी बाधा के। अब सोचिए, इनमें से कौन आगे बढ़ेगा, कौन मास्टर बनेगा, कौन अपने पीछे पहचान छोड़ जाएगा? वही जिसका ध्यान हीरे की तरह धारदार है। कैल का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, गहरा कार्य सोखन गहरी सफलता। अगर आप अपनी जिंदगी को साधारण से असाधारण बनाना चाहते हैं, तो अपने ध्यान की रक्षा कीजिए, अपनी ऊर्जा की सुरक्षा कीजिए। हर रोज कुछ समय तय कीजिए जहां सिर्फ आप हों, एक उद्देश्य हो और बिना किसी व्यवधान के गहराई से किया गया काम हो। क्योंकि याद रखिए, जब दुनिया बिखर रही होती है, तब एक एकाग्र मन ही नए युग का निर्माण करता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप कुछ उत्पन्न नहीं करते तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, चाहे आप कितने भी गुणी क्यों ना हो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक चेतावनी है। सिर्फ स्किल होना काफी नहीं है। अगर आपकी स्किल से कुछ पैदा नहीं हो रहा, तो वो स्किल सोई हुई है। जब वही स्किल डीप वर्क के जरिए एक्शन में आती है, तभी वो दुनिया में असर करती है। सोचिए, कितने लोग टैलेंटेड होते हैं, पर डिस्ट्रैक्शंस और आलस के कारण वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाते। सिर्फ टैलेंट पर भरोसा मत कीजिए, डिसिप्लिन और फोकस को अपना हथियार बनाइए। दुनिया क्रिएटर्स की है, वो जो हर दिन डीप जोन में जाकर कुछ असली बनाते हैं। अगर आप सिर्फ कंज्यूम करते हैं, कुछ बनाते नहीं, तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अगर आप फोकस्ड वर्क से कुछ वैल्यूएबल क्रिएट करते हैं, तो दुनिया आपकी तरफ देखती है। आज के दौर में सिर्फ इंटेलिजेंट होना काफी नहीं, आपको फोकस्ड और इंटेंशनल होना होगा। डीप वर्क ही वो शक्ति है जो आपको भीड़ से अलग करता है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं हर दिन कुछ वैल्यूएबल बना रहा हूं? क्या मैं सच में प्रोडक्टिव हूं या सिर्फ व्यस्त दिख रहा हूं? और याद रखिए, डीप वर्क कोई टास्क नहीं है, ये एक फैसला है। एक ऐसा निर्णय जो आपको या तो चमकने का मौका देता है या आपको दुनिया में खो जाने देता है। कैल कहते हैं, डीप वर्क सिर्फ कीमती नहीं है, ये सफलता के लिए अनिवार्य है। ध्यान दीजिए, डीप वर्क कोई लग्जरी नहीं, ये आज की दुनिया में एक जरूरी स्किल है। अगर आप जिंदगी में कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं, चाहे वो करियर हो, बिजनेस, पढ़ाई या कला, तो बिना डीप वर्क के वो नामुमकिन है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। ऐसे माहौल में अगर कोई अपने दिमाग को नियंत्रण में रखना सीख जाए, तो वो दूसरों से बहुत आगे निकल सकता है। लोग कहते हैं, मैं बहुत टैलेंटेड हूं, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलते। लेकिन सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं होता, जब तक उसे डीप वर्क का ईंधन ना मिले। सोचिए, अगर एक जीनियस इंसान भी हर 10 मिनट में नोटिफिकेशन देखे, तो उसका फोकस टूटेगा ही, और वो भी एक औसत जीवन ही जिएगा। लेकिन एक आम इंसान भी अगर हर दिन सिर्फ 2 घंटे बिना रुके गहराई से काम करे, तो वो कुछ ही महीनों में गैर मामूली बन सकता है। कैल का यह संदेश साफ है, डीप वर्क क्षमा लंबी अवधि की सफलता। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता, बल्कि मास्टरी की तरफ ले जाता है। हर दिन एक तय समय निकालिए, जहां न स्क्रीन हो, न शोर हो, न रुकावट, बस एक काम पूरे दिल, दिमाग और फोकस के साथ। और याद रखिए, जो लोग अपने दिमाग को लेजर की तरह केंद्रित करना सीख लेते हैं, वही इस दुनिया में ऐसा निशान छोड़ते हैं जिसे समय भी मिटा नहीं। सोचिए, एक ऐसा दिन जहां सुबह उठते ही आप फोन नहीं,
बल्कि एक क्लियर मिशन के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ना सोशल मीडिया, ना बेकार के मैसेज, बस एक मकसद, एक पर्पस। कैल कहते हैं डीप वर्क एक स्किल की तरह है और हर स्किल की तरह इसे ट्रेन करना पड़ता है। यानी जैसे एक खिलाड़ी रोज प्रैक्टिस करता है, वैसे ही एक फोकस्ड माइंड को भी रोज ट्रेनिंग चाहिए। डिसिप्लिन के बिना डीप वर्क नामुमकिन है और डीप वर्क के बिना एक्सेलेंस सिर्फ एक सपना। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 90 मिनट पूरे फोकस और शांति के साथ डीप काम में लगा दें, तो कुछ ही महीनों में आप अपनी फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। कैल एक पावरफुल तरीका बताते हैं, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। हर काम को पहले से प्लान करो, हर टास्क के लिए डेडिकेटेड टाइम स्लॉट बनाओ। जैसे सुबह 8:10 राइटिंग, 10:30 पार्स रीडिंग रिसर्च, दोपहर 2:04 प्रोजेक्ट वर्क। और इन टाइम स्लॉट्स में कोई कॉल नहीं, कोई चैट नहीं, बस एक मिशन, कुछ वैल्यूएबल बनाना। कैल कहते हैं डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। जब आप अपने दिमाग को एक सोल्जर की तरह ट्रेन करते हैं तो आप किसी भी फील्ड में सफलता को अनलॉक कर सकते हैं। तो आज से एक सिंपल रूल बना लीजिए, हर दिन थोड़ा वक्त डीप वर्क के लिए फिक्स करिए और फिर देखिए कैसे आपके गोल्स धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगते हैं। क्योंकि याद रखिए, जब पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्शन में डूबी होती है, तब एक इंसान का फोकस ही उसे अनबीटेबल बना देता है। और सबसे बड़ी बात, डीप वर्क सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये माइंड मैनेजमेंट है। यानी वक्त के साथ साथ अपने मन को सही दिशा में लगाना ही असली मास्टरी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि समय तो है, लेकिन मन ही काम में नहीं लगता? कैल कहते हैं यह समस्या टाइम की नहीं, बल्कि मानसिक स्पष्टता की है। अगर आपका मन हर समय उलझा रहे, पेंडिंग टास्क्स, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया के ख्याल, तो फिर चाहे आप 5 घंटे भी बैठ जाएं, कुछ भी गहराई से नहीं कर पाएंगे। डीप वर्क शुरू होती है शांत दिमाग से और बढ़ती है मानसिक स्थिरता से। कैल कुछ जरूरी आदतें बताते हैं जो मन को साफ और फोकस्ड करती हैं। प्री वर्क रिचुअल्स। हर डीप वर्क सेशन से पहले एक फिक्स्ड संकेत दीजिए अपने दिमाग को, जैसे नोटबुक खोलना, एक खास जगह पर बैठना या 2 मिनट का मेडिटेशन करना। डिस्ट्रैक्शन ऑडिट। अपने दिन का ईमानदारी से विश्लेषण करें, कितना वक्त असली काम में जाता है और कितना फालतू स्क्रॉल में। जब आप ये जान जाएंगे, तभी बदलाव मुमकिन है। 3 शटडाउन रूटीन। हर दिन एक निश्चित समय तय करें जब आप खुद से कहें आज का काम पूरा हुआ। इससे आपका मन रिलैक्स करता है और अगला दिन और भी ज्यादा फोकस्ड बनता है। आज की तेज दुनिया में लोग दौड़ तो रहे हैं, पर अंदर से खाली होते जा रहे हैं। कैल कहते हैं जो अपने मन को कंट्रोल करता है वही अपनी किस्मत का मालिक बनता है। तो आज से सिर्फ काम मत कीजिए, सच में जागरूक होकर काम कीजिए, डीप वर्क कीजिए और हर दिन अपने आप को कल से बेहतर बनाइए। प्रशिक्षक। अब जब आपने डीप वर्क की यात्रा पूरी कर ली है, तो एक बात अपने हृदय में उतार लीजिए, एकाग्रता आपकी असली शक्ति है। इस दुनिया में जहां सब कुछ तेज और शोरगुल भरा है, अगर आप शांति और ध्यान के साथ कार्य करते हैं तो आप सामान्य नहीं, असाधारण बन सकते हैं। कैल न्यूपोर्ट हमें सिखाते हैं भटकाव आसान है, अनुशासन दुर्लभ है, और वही दुर्लभ वस्तु आपको असाधारण व्यक्ति बनाती है। जो लोग अनुशासन को अपनाते हैं वही सच्चे विजेता बनते हैं। आज से हर कार्य शुरू करने से पहले खुद से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं यह कार्य पूर्ण मन, ध्यान और समर्पण से कर रहा हूं? यदि उत्तर हां है, तो इस संसार की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। सफलता केवल बुद्धिमान होने से नहीं मिलती, सफलता मिलती है गहराई से जीने से। जो लोग भीतर से शांत होते हैं वही बाहर की दुनिया में क्रांति ला सकते हैं। तो आज से विक्षेपों को त्याग दीजिए, गहन कार्य को अपनाइए और ऐसी एक कहानी रचिए जिसे यह दुनिया कभी न भूल